मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है और इसके तीसरे अध्याय के आधार पर हम मध्यलोक का वर्णन देख रहे हैं। मध्यलोक की रचना, उसमें जम्बूद्वीप की रचना के बाद में धातकी खंड और पुष्करार्ध ये भी अपनी बात हुई है। धातकी खंड में सारी रचनाओं का मतलब होता है पर्वत, क्षेत्र, नदी, सरोवर, ये सब कहलाते हैं रचनाएं। वो सारी रचनाएं जम्बूद्वीप से दुगनी हैं, डबल हैं। जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र है तो धातकी खंड में कितने भरत क्षेत्र हैं? 2 भरत क्षेत्र हैं। जम्बूद्वीप में एक मेरु पर्वत है तो धातकी खंड में कितने हैं? 2 मेरु पर्वत हैं। ऐसे रचनाएं डबल हैं और फिर उनका विस्तार वगैरह है वो अलग है। धातकी खंड जम्बूद्वीप से कितना बड़ा है? जम्बूद्वीप से 144 गुना बड़ा धातकी खंड है। फिर धातकी खंड के बाद में कालोदरी समुद्र है, उसको क्रॉस करके हम आगे पहुंच गए पुष्कर द्वीप में। और वो पुष्कर द्वीप जो पूरा 16 लाख योजन व्यास वाला था, उसके बीचों बीच एक पर्वत है। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच एक पर्वत है। उस पर्वत का क्या नाम है? जम्बूद्वीप के बीचों बीच जो पर्वत है, मोनिका भाभी अनम्यूट करिए। भाभी मानुषोत्तर पर्वत। हाँ, बढ़िया। वो मानुषोत्तर पर्वत है और किस आकार का है मोनिका भाभी मानुषोत्तर पर्वत? एक मिनट। हाँ, अब चालू करिए। फिर म्यूट हो गए। भाभी वो सामने से तो सीधा है नहीं, अपने तरफ आकार बताना है तो आकार को कैसे कहेंगे? हाँ, गोला मतलब कैसा? चूड़ी के जैसा। हाँ। गोला मतलब बॉल जैसा गोल नहीं, थाली जैसा गोल नहीं, चूड़ी के जैसा गोलाकार वो पर्वत है। मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? हाँ, अंकल बताइए। 1721 योजन ये पर्वत ऊंचा है। और आकार अभी यानी वो किस तरह का है तो वो अभी बताया मोनिका भाभी ने कि अपनी तरफ से मतलब अंदर की यानी 2.5 द्वीप की तरफ से अंदर की तरफ से जहां हम रहते हैं उस तरफ से तो सीधा है और आउटर साइड में बाहर की तरफ से वो तिरछा है। इस तरह का वो मानुषोत्तर पर्वत है। उस मानुषोत्तर पर्वत को क्यों याद करते हैं? क्या विशेष बात है वहां पर? बोलिए, अनुज बोलिए। मैम वहाँ पर जो मनुष्य है वो वहीं तक ऐसा था, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर तक, उसके बाहर नहीं जा सकते। हाँ, बढ़िया। और कुछ, और कोई विशेष बात? चलिए, बढ़िया। हाँ, चित्रा आंटी बोलिए, और कोई विशेष बात?
ये तो हो गई, इसके अलावा कुछ और बताना है? चलिए, हाँ पारुल बोलिए। अभी इसके ऊपर ही सिद्धशिला है। अरे मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर? द्वीप के अंदर है। हाँ नहीं, अभी मानुषोत्तर पर्वत की बात कर रहे हैं। मानुषोत्तर पर्वत पे क्या है? हाँ दीपिका जी बोलिए। 4 अकृत्रिम जिन चैत्यालय। बढ़िया, 4 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं मानुषोत्तर पर्वत। एक तो विशेष बात क्या है कि मनुष्य इससे आगे इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता है, मनुष्य यहीं तक होंगे। मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर मनुष्य जा सकते हैं या नहीं जा सकते? मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर मनुष्य जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जिनकी वीडियो बंद है उनसे पूछ लूं क्या? रेडी है क्या? बोलिए बेला भाभी, बेला बज। नहीं है रेडी। हाँ ज्योति जी बोलिए। मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर मनुष्य जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। चलिए, वीना भाभी कोटा वाले, मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर मनुष्य जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। एक तो मानुषोत्तर पर्वत के आगे समुद्र में जलचर जीव नहीं पाएगा। नहीं, मेरा प्रश्न केवल इतना है, मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर मनुष्य जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जा सकते हैं। हाँ, मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर मनुष्य जा सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत तक जाते हैं, मतलब वो जो मानुषोत्तर पर्वत पे अकृत्रिम जिनालय हैं वहां तक मनुष्य जा सकते हैं, उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। तो हमको ऐसी गलतफहमी नहीं हो कि मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर मनुष्य नहीं जा सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर तक मनुष्य जा सकते हैं, उसके आगे फिर मनुष्य नहीं जा सकते। उसको फिर मानुषोत्तर पर्वत से आगे नीचे बाहर फिर नहीं जा सकते। देखिए अपन ने ये थोड़ा पढ़ा था, ये अपना अधूरा रह गया था उस दिन। मुझे कल तो अपनी बात प्रश्नोत्तरों में ही निकल गई। एक और प्रश्न पूछती हूँ, ढाई द्वीप के अंतर्गत क्या क्या आता है? ढाई द्वीप के अंतर्गत क्या क्या आता है? हाँ, मधु जी जैन बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए आप। कहाँ गए? दिखना ही बंद हो गए मुझे। चलिए ईशा बताइए। 45 लाख योजन का होता है। ढाई द्वीप में क्या क्या आता है, ये है प्रश्न। लवण समुद्र, घाटी खंड, द्वीप और जम्बूद्वीप, घाटी खंड समुद्र, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र और मानुषोत्तर पर्वत का आधा भाग। मानुषोत्तर पर्वत जहाँ है वो क्षेत्र है या नहीं है? उस क्षेत्र का क्या 8 लाख योजन। क्या नाम है क्षेत्र का नाम? हाँ आशा जी बोलिए, उस क्षेत्र का नाम क्या है? बढ़िया, अच्छा बताया। आशा जी बोलिए, क्षेत्र का नाम क्या है जिसमें मानुषोत्तर पर्वत है? आशा जी, कृष जैन। आपका थोड़ा वो माइक पास में करके बोलिए, आवाज नहीं आती आपकी। फिर पूछ रही थी, अब बोलना। चलिए, अभी प्रश्न ही नहीं पता चला। हाँ शीला भाभी बोलिए। पुष्कर द्वीप। हाँ पुष्कर द्वीप, और उसको पुष्कर नहीं, आधा पुष्कर द्वीप, पुष्करा, आधा पुष्करार्ध द्वीप। हाँ, बढ़िया। वो मानुषोत्तर पर्वत कहाँ पर है? तो ढाई द्वीप के अंतर्गत क्या क्या आता है?
जम्बूद्वीप, लवण समुद्र। हाँ बोलिए बोलिए आप। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, कालोदरी समुद्र, फिर पुष्कर और पुष्करार्थ द्वीप, और उसके आगे कौन सा द्वीप आया, मानुषोत्तर पर्वत के आगे सब। तो ये सब मानुषोत्तर के पर्वत के आगे वाला भी ढाई द्वीप में आएगा? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। तो अपने को बस इतना बताना है ढाई द्वीप में क्या क्या आएगा। हाँ, तो जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदरी समुद्र और आधा पुष्कर द्वीप, ये ढाई द्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है। वक्षार पर्वत कहाँ पर स्थित है और कितने हैं? वक्षार पर्वत कहाँ पर स्थित हैं और कितने हैं? बोलिए शशि जी। हाँ, अनम्यूट करिए आप खुद। नहीं हो रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए परिधि जी बताएंगे। परिधि जी। अभी वो विदेश क्षेत्र में। हाँ बोलूं? हाँ बोलो। विदेश क्षेत्र के पूर्व साइड में सीता नदी के उत्तर दक्षिण। हाँ ठीक है। तो कितने हैं? 32। वक्षार पर्वत। अच्छा, वक्षार पर्वत 16। तो अकेले पूर्व साइड में ही है या पश्चिम में भी है? नहीं, दोनों तरफ में। हाँ, दोनों तरफ मिला के। नदी के भी है और सीता नदी के। तो वक्षार पर्वत कहाँ पर है? वक्षार पर्वत विदेह क्षेत्र में है, पूर्व विदेह में, पश्चिम विदेह में, और कुल मिला के टोटल है वो 16 वक्षार पर्वत। क्या होता है इनके ऊपर? और नीचे वाले क्या होंगे? नीचे वाले कौन से? दक्षिण तरफ। वो भी वक्षार ही है ना? हाँ, अच्छा। वो भी वक्षारी है, वो उन्होंने ऐसा बोला था फिर इसलिए बताया वक्षारी है। क्या है इन वक्षार पर्वतों के ऊपर? एक एक अकृत्रिम जिनालय। 16 ही वक्षार पर्वतों पर अकृत्रिम जिनालय है। जम्बूद्वीप के अकृत्रिम जिनालय बताने हैं। जम्बूद्वीप के अकृत्रिम जिनालय। हाँ श्रुतिका जी बोलिए। 78। हाँ, अलग अलग बता सकते हैं कैसे हैं? 16 सुमेरु पर्वत के, 4 गजनन के, 2 एक जम्बूद्वीप का, एक शालमली वृक्ष का, और 16 वक्षार पर्वत के, और 32 विदेश क्षेत्र के, एक पर्वत क्षेत्र का, विचार पर्वत में, और एक ऐरावत क्षेत्र का। बढ़िया। छह रह गए केवल। और 6 कुलाचल। हाँ बढ़िया। ठीक है, ये जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम जिनालय। मेरे ख्याल से सबको याद होगा ये तो, है ना? चलिए बढ़िया। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर पूछ लूंगी मैं बाद में। हाँ अंकल आपको कुछ पूछना है, बोलिए। तो पूछना है कि विदेह क्षेत्र के अंदर सीता नदी के उत्तर और और प्रत्येक वक्षार पर्वत के बीच में 2 नदियां हैं, तो उनका नाम गंगा सिंधु है क्या? वक्षार पर्वत के बीच में नहीं, हर देश में 2 नदियां हैं। वक्षार पर्वत के बीच में नदी बोलेंगे तो वो विभंगा भी वक्षार पर्वतों के बीच में पड़ेगी ना? तो के बीच में एक देश हुआ। हाँ, वक्षार और विभंगा के बीच में एक देश हुआ, उस देश में 2 नदियां हैं। नदियों के नाम क्या है? उन नदियों के नाम कल यही तो चले। सीता नदी के उत्तर की साइड, सीता और सीतोदा के उत्तर की साइड जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में गंगा और सिंधु नदियां हैं।
तो ये भरत क्षेत्र से कहाँ कैसे पहुंच गए? इसकी सहायक नाम वही है। देखिए नाम तो वही रिपीट होते हैं। अभी हमने ये जम्बू द्वीप पढ़ा है और मध्यलोक में कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो ये जम्बू नाम का तो एक ही होगा ना। जम्बू नाम के भी असंख्यात द्वीप है मध्यलोक में, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं सबसे बीच वाला जिसे हम कहते हैं सबसे पहला है, वो जम्बू द्वीप है। बाकी फिर क्योंकि शब्द होते हैं संख्यात और द्वीप है असंख्यात, तो शब्द तो रिपीट होंगे ना। हमारे 50 लोगों की क्लास में वो सेम नाम वाले होते हैं, 3-4 लोग हैं डबल डबल नाम वाले हैं इतने से लोगों में, तो ये रिपीट होते हैं शब्द। तो वो नाम वही है, गंगा सिंधु रक्ता रक्तोदा नाम वही है, लेकिन नदियां वो नहीं है जो भरत क्षेत्र से वहां पहुंच गई हैं या ऐरावत क्षेत्र से आ गई हैं। नदियां अलग हैं पर नाम सेम है, नाम वही है, नदियां अलग हैं। नदी के दक्षिण वाले रक्ता रक्तोदा है क्या? हाँ, सीता और सीतोदा दोनों के ही दक्षिण में जो देश हैं उनमें रक्ता और रक्तोदा, और सीता और सीतोदा दोनों के ही उत्तर में जो देश हैं उनमें गंगा और सिंधु। बोलिए दीपिका जी। वृषभाचल पर्वत की जो हाइट है वो तो पता नहीं हमने, उसकी चौड़ाई वो चौड़ाई 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन ही जमीन पे चौड़ा है। जमीन पे भी 100 योजन चौड़ा है, फिर वो थोड़ा ऐसा होता है तो बीच में 75 हो जाता है, ऊपर पहुंच के 50 योजन रह जाता है। मतलब वो तिरछा है। 100 है और ऊपर भी 100। हाँ, जमीन पे चौड़ाई 100 देखिए वृषभाचल पर्वत है, वृषभाचल पर्वत की ऊंचाई 100 योजन है और जमीन पर चौड़ाई भी 100 योजन है, लेकिन फिर वो चौड़ाई कम होती जा रही है उसकी, तो ऊपर शिखर पे पहुंच के चौड़ाई बचेगी 50 योजन। 3 डायमेंशन होता है ना, 2 डायमेंशन तो आपने बता दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 डायमेंशन होता है। 100 योजन की ऊंचाई और 100 योजन की, आपने 100 योजन की, तो उसकी लेंथ भी होती है। लेंथ अभी मुझे ख्याल में नहीं है, फिर मैं देख के बताऊंगी। ठीक है, हाँ ज्योति जी बोलिए। नहीं दीदी, वो क्वेश्चन पूछा था ना आपने कि वो मनुष्यों, चले ठीक है फिर हैंड वो लोअर हैंड कर लिया करिए। ठीक है मीनू जी बोलिए। वृषभाचल तो गोल है ना पर्वत? नहीं, वृषभाचल गोल नहीं है। वृषभाचल पर्वत की जैसा ही पर्वत है, गोल नहीं है, गोल नहीं है। अब पढ़े हम, और किसी को कोई प्रश्न है? चित्रा आंटी बोलिए। थोड़ा सा हाथ ऊंचा करा करिए, आप दिख ही नहीं रहा था आपका हाथ ही। हाँ। क्या आपने शुरू में मानुषोत्तर पर्वत का बताया था ना, मेरे खुल नहीं पाया था, उसने आवाज नहीं आती। एक बार विस्तार जो बताया था ना, वही विस्तार कुछ नहीं बताया था, वही 1721 योजन ऊंचा है, बस वही बताया था। वो तो मैं वैसे ही रिवीजन के लिए पूछ रही थी, वही जो बातें हैं वही थी। हाँ रश्मि जी बोलिए। ये जो आपने बताया ना 311 मुख्य पर्वत जम्बू द्वीप में है। हेलो। हाँ। उसमें ये 200 तो कांचनगिरी पर्वत हो गए। हाँ। तो उसके एक बार नाम बताएंगे क्या? मैंने वो नाम वो तो लिख लिया, लेकिन नाम लिखना भूल गई। ये तो सारे जितने भी पर्वत है ना, सारे पर्वत मिला के। हाँ, दिग्गज पर्वत हैं, यमकगिरी हैं, फिर ये अपने कुलाचल हैं, सुमेरु है, ये सब प्लस करेंगे ना, सबकी संख्या प्लस करके तब आएगा नाभिगिरी। हाँ, सब मिला के। और ये जो 23वां है ये नदी वाला, तो इसमें नदियां मतलब इतने 1000 नदियां लिखी हुई, इसमें तो 14,000 गंगा सिंधु, 14,000 और 28,000 ये रोहित 23वां जो है ना, तो इसका मेरे को समझ में नहीं आया। देखिए इसमें क्या है तरीका अपने को, कि गंगा सिंधु की याद कर लीजिए। 14,000 है, 14,000 गंगा की, 14,000 सिंधु की। आगे वाली नदियों की उसकी डबल होंगी। नदियों के नाम अपने को याद हो गए। आगे वाली नदियों की उसकी डबल है, तो 14 के दुगने करने हैं, तो वो 28,000 हो जाएंगे।
फिर उसके आगे की नदियों की उससे डबल है, तो 28 का फिर दुगना कर लेंगे। तो विधेय क्षेत्र तक ऐसे डबल करना है, उसके आगे वाली जो नदियां आएंगी फिर उनको वापस से हाफ हाफ करते जाना है। तो एक याद कर लेंगे तो आगे की अपने को रटनी नहीं पड़ेगी, और कभी ऐसा हो तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लें। मान लो अपने को एकदम से नहीं आए तो उसको गुणा कर ले जल्दी से। हाँ ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो वो उस हिसाब से रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे रटने में भार लगता है फिर। हाँ हाँ हाँ, ऐसे सारे ही पद्म सरोवर कितना बड़ा है, वो उसमें कमल कितना बड़ा चौड़ा है, एक याद कर लें। हिमवन पर्वत की ऊंचाई, हिमवन पर्वत का वो सरोवर, उसका कमल, तो आगे वाले बस उसके दुगने दुगने करने हैं, तो उस हिसाब से अपने को याद हो जाएगा। ठीक। हाँ बोलिए वर्षा भाभी। हेलो, आगे बात। हाँ हाँ, वो वृषभाचल जो पर्वत है वो पूरब से पश्चिम है या उत्तर से दक्षिण? वृषभाचल पर्वत एक्चुअल में क्या है कि वो मलेच्छखंड के बीच में है। अब उसको पूर्व पश्चिम ही कह सकते हैं, वो इस तरह का है बीच में। जैसे ये है ना, ये अपना ये भरत क्षेत्र है, तो यहाँ इस तरह का है, वो थोड़ी सी उसकी इस तरह की बनती है आकृति। तो अब इसको पूर्व पश्चिमी कहें, ये पूर्व पश्चिम। ये जो मोटाई इसकी अलग से ख्याल नहीं, यहाँ से 100 योजन है और ऊंचाई इसकी 100 योजन है, और ऊपर जाके शिखर पे हो जाता है ये 50 योजन का। इस तरह का ये पर्वत है, उसको पूर्व पश्चिम के अंतर्गत ले सकते हैं। गोलाकार तो नहीं है, इस तरह का त्रिकोणाकार ही है। चलिए अब अपना पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग। ये सूत्र नंबर 32, 33, 34 है, और पेज नंबर चल रहा था 169। ये हमने देखा था कि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर किसी भी रूप में मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, नहीं जा सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत के आगे, मानुषोत्तर पर्वत के बाद में, तो उसके 3 अपवाद, 3 एक्सेप्शन बता रहे थे कि किन रूपों में मनुष्य वहां पाए जा सकते हैं। वो ये भी अपेक्षाएं बहुत बारीक हैं, कर्णान योग की अपेक्षाएं हैं। ऐसे फिजिकल शरीर सहित ऐसे मनुष्य तो उसके बाहर जा ही नहीं सकते, यहाँ के मनुष्य वहां नहीं जा सकते, और वहां कोई नया मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकता है इस तरह से। तो लेकिन वो बारीक बातें जो कुछ है, किस रूप में हम कह देंगे कि ये मनुष्य है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। देखिए, ख्याल में आ गया आप लोगों को अपना मारणांतिक समुद्घात वाला उस दिन प्रकरण चल रहा था। पेज नंबर 169 पे 1 नंबर का पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, या इसके ऊपर से पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी अवस्था में मनुष्य इस क्षेत्र के बाहर नहीं पाए जाते हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं हैं जिनके होने पर मनुष्य इस क्षेत्र के भी बाहर पाए जाते हैं। पहला, जो मनुष्य मरकर ढाई द्वीप के बाहर उत्पन्न होने वाले हैं, वे यदि मरण के पहले मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो इसके द्वारा उनका ढाई द्वीप के बाहर गमन देखा जाता है। कोई यहाँ से मरने वाला है मनुष्य, और वो मारणांतिक समुद्घात करता है। मारणांतिक समुद्घात का मतलब कि मरने से कुछ देर पहले आत्मा के प्रदेश उस जगह तक फैलते हैं जिस जगह हमको जन्म लेना है, नया जन्म जहाँ जाके लेना है। तो यहाँ इस शरीर से लेके और जहाँ जन्म लेना है उस जगह तक आत्मा के प्रदेश ऐसे फैलते हैं, जैसे हम रबड़ को फैलाते हैं, गुब्बारे को फैलाते हैं। रबड़ फैलाया, इलास्टिक यहाँ से लेके वहां तक हमने फैला दिया, ऐसे आत्मा के प्रदेश यहाँ से लेके उस जगह तक पूरे इलास्टिक की जैसे फैल जाते हैं और उस जगह को टच करते हैं। टच करके वापस आते हैं और वापस पूरे मूल शरीर में सिमट जाते हैं, वापस से वो श्रिंक हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में मरण हो जाता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। तो अभी है मनुष्य, और उस मनुष्य को समझ लीजिए ढाई द्वीप के बाहर में जो भी समझ लीजिए 5वां द्वीप है, ढाई द्वीप के बाहर है, शीरवर द्वीप है या 8वां नंदीश्वर द्वीप है, वहां जाके उसको तिर्यंश बनना है, क्योंकि वहां तिर्यंश ही है, मनुष्य तो है नहीं।
तो वहां जाके उसको तिरंच बनना है। तो वो अगर उसका मारणांतिक समुद्घात हो रहा है तो यहाँ से लेके उस मनुष्य के आत्मा वहां तक फैल गई, तो हमने क्या कहा कि ये मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर पहुंच गया, ऐसा कहा। वास्तव में मनुष्य, ये शरीर तो गया नहीं, वो आत्मा के प्रदेश ही फैले हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी इसके मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, मनुष्य कहलाता है, और इसके आत्मा के प्रदेश वहां तक फैले हैं, तो उस अवस्था में ऐसा कह देते हैं ये मारणांतिक समुद्घात की पोजीशन में कि मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर पाया गया। कहीं भी और भी कहीं भी हो सकता है, समझ लीजिए देव में जाके जन्म लेना है तो ऊपर पहुंच जाएंगे स्वर्गों में, और कहीं जन्म लेना है तो वहां पहुंच, ये मारणांतिक समुद्घात कहीं भी हो सकता है। तो जहां जाके जन्म लेना है तो ऊपर नीचे कहीं भी गया, स्वर्ग में गया, नरक में गया, या आगे मध्य लोक में किसी भी द्वीप में गया, तो ढाई द्वीप के तो बाहर निकल गया। तो इस मारणांतिक समुद्घात की पोजीशन में मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर पाए जा सकते हैं, ये एक कंडीशन हुई। शॉर्ट में याद करने के लिए क्या बोलेंगे, मारणांतिक समुद्घात की अवस्था में। दूसरा, ढाई द्वीप के बाहर निवास करने वाले जो जीव मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, उनके मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने पर भी ढाई द्वीप में प्रवेश करने के पूर्व तक उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। देखिए, आप दूसरी बात बता रहे हैं, इसको बोलते हैं उपाद। शॉर्ट में इसको शब्द है उपाद। उपाद का मतलब क्या है? उपाद का मतलब है जन्म लेना। अब कोई जीव ढाई द्वीप के बाहर वाला था, समझ लीजिए वही अपन उदाहरण में लें, वहां से तो नहीं मर के कोई आएगा, समझ लीजिए ढाई द्वीप के बाहर में कोई देव है या और कोई एक इंद्रिय आदि है, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर में कोई जो तिर्यंश है, भोग भूमियां हैं, वहां से तिर्यंश मर के तो मनुष्य बनते नहीं है। तो ढाई द्वीप के बाहर में कोई एक इंद्रिय है, पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, ऐसा कोई जीव है अथवा कोई देव है। अब उसको मर के मनुष्य बनना है ढाई द्वीप के अंदर, मनुष्य ढाई द्वीप के अंदर ही होता है। तो वो जहां मरेगा, जैसे ही मरते हैं और मरते ही अगले भव की आयु चालू हो जाती है। यहाँ मरण हुआ और अभी जन्म नहीं हुआ, वहां पहुंचे नहीं जहाँ जाना है, और बीच का एक टाइम होता है, बहुत से लोग जानते होंगे, यहाँ किसी का मरण हुआ है और अभी नया शरीर धारण नहीं किया, यानी जन्म नहीं हुआ, बीच का कुछ टाइम है। वो टाइम 1 समय का, 2 समय का या 3 समय का, बस इससे ज्यादा नहीं, इतना सा वो टाइम होता है। वो टाइम कहलाता है विग्रह गति। तो वो विग्रह गति का जो टाइम है, समय क्या है? समय का मतलब 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। समय यानी काल की यूनिट, काल की सबसे छोटी जो इकाई है काल की, वो कहलाता है समय। यानी अब उस समय से छोटा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे 1 सेकंड, सेकंड के तो हम टुकड़े कर सकते हैं, फिर नैनो सेकंड, फिर उसके भी टुकड़े करे तो पीको सेकंड, और उसके टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन समय के टुकड़े नहीं कर सकते, समय का और डिवाइडेशन नहीं कर सकते। तो वो कहलाता है समय। तो ये विग्रह गति का टाइम कितना है? या तो 1 समय या 2 समय या ज्यादा से ज्यादा 3 समय। तो ये जो इतना सा टाइम है, अभी किसी जीव का मरण हुआ, समझ लीजिए ये अपना ढाई द्वीप है और ये ढाई द्वीप के बाहर का एरिया है। ये यहाँ तक तो ढाई द्वीप है और ये बाहर का एरिया, बाहर के और द्वीप समुद्र हैं। अब यहाँ कोई जीव मरा और उसको यहाँ आके जन्म लेना है ना, यहाँ मरा है, यहाँ आके जन्म लेना है। तो ऐसे कैसे जन्म नहीं होता है, ऐसे कैसे सीधी आत्मा नहीं आती है, ऐसे तिरछी नहीं आता है। जो विग्रह गति में जो गमन होता है, दूसरे अध्याय में सूत्र है, इसी तत्वार सूत्र में अनुश्रेणी गति, श्रेणी के अनुसार गमन होता है। यानी कैसे गमन होता है? जैसे चैस में, शतरंज के खेल में जैसे हाथी चलता है 90 डिग्री पे, ऐसे सीधा चलेगा फिर मुड़ेगा, ऐसा तिरछा ऊंट की जैसा नहीं चलता है। तो ये जीव मरा है, इसको यहाँ जन्म लेना है, तो या तो वो ऐसे चल के ऐसे आएगा या ऐसे चल के ऐसे आएगा, कैसे भी आए इस तरह से आएगा। तो ये इसमें इसको लग गए, एक उसका मोड़ा हो गया, 2 समय उसको लग गए, 1 समय इसमें, 1 समय इसमें, 2 समय लग गए। तो ये जो समय लगा, अभी ये यहाँ से चल के यहाँ तक आया है ना, और फिर ये इधर आया। तो ये जो एरिया है अभी
ये तो 2.5 द्वीप के बाहर का एरिया है, ये अंदर आ गया जब तो 2.5 द्वीप के अंदर आ गया, लेकिन ये जो एरिया है ये 2.5 द्वीप के बाहर का एरिया है, और वो यहाँ मर गया था। यहाँ मरते ही बिल्कुल अगले ही पॉइंट पे उसकी मनुष्य आयु का उदय चालू हो गया। यहाँ था अभी वो तिर्यंच या देव जो भी हो, यहाँ था अभी तिर्यंच, और मरते ही उसकी मनुष्य आयु चालू हो गई। तो मनुष्य आयु जिसकी चालू होती है, मनुष्य आयु का जिसके उदय है, वो कहलाता है मनुष्य। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके मनुष्य आयु कर्म का उदय होता है उसे मनुष्य कहते हैं। तो इसके यहाँ मनुष्य आयु शुरू हो गई, तो अभी यहाँ मनुष्य उसको कहा, लेकिन है कहाँ पर? वो है वो अभी 2.5 द्वीप के बाहर में। तो इस अपेक्षा से जब वो मर के जन्म तो लेना है यहाँ, लेकिन वो एक समय के लिए ऐसा यहाँ रहा मनुष्य आयु के साथ में, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर में रहा, तो इस अपेक्षा कहा कि 2.5 द्वीप के बाहर भी मनुष्य पाए गए, और फिर अंदर आ जाएगा तब तो मनुष्य क्षेत्र है ही, और फिर जन्म हो जाएगा तो 2.5 द्वीप के अंदर ही है। तो ये दूसरी अपेक्षा हुई। पहली थी मारणांतिक समुद्घात वाली, वो इसी तरह से अपन समझ सकते हैं, जैसे यहाँ वो अभी है जीव और मर के उसको यहाँ जन्म लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक आत्मा के प्रदेश फैलेंगे पूरा, वो तो तिरछे भी फैल सकते हैं, तो वो यहाँ से यहाँ तक फैले, तो बाहर वाले एरिया में भी फैले, तो बाहर वाले एरिया में मनुष्य पाया गया। तो पहली अपेक्षा हो गई है मारणांतिक समुद्घात की, और दूसरी अपेक्षा हो गई है ये उपपाद की, या नया जन्म आप कह सकते हैं, नए जन्म की अपेक्षा। शॉर्ट में याद करने के लिए बात तो इसमें दी है कि जो 2.5 द्वीप के बाहर रहने वाले मनुष्य, 2.5 द्वीप के बाहर रहने वाले जो तिर्यंच हैं, उनको मरकर 2.5 द्वीप के अंदर जन्म लेना है, और वहां मरते ही उनके मनुष्य आयु का उदय चालू हो जाता है। तो उतनी देर एक समय के लिए जो वो वहां रहे 2.5 द्वीप के बाहर, तो कहा जाता है 2.5 द्वीप के बाहर भी मनुष्य पाए जा रहे हैं, 2.5 द्वीप के बाहर भी मनुष्यों का अस्तित्व पाया जा रहा है। तीसरा, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो अभी फिर अब मैं अभी पूछती हूँ आपसे, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं एक बार। तीसरा, केवली समुद्घात के समय उनका मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। एक तीसरी चीज और है केवली समुद्घात। देखिए समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात कहते हैं कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना, वो समुद्घात कहलाता है। परिभाषा है समुद्घात की, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना, वो समुद्घात कहलाता है। मूल शरीर को छोड़े बिना का मतलब है यदि हम शरीर छोड़ के आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, उसको तो कहते हैं मरण। पूरे के पूरे आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए, शरीर यहीं रह गया, वो तो कहलाता है मरण। लेकिन आत्मा के प्रदेश इस शरीर में भी बने हुए हैं और बाहर भी फैल गए, तो वो कहलाता है समुद्घात। और ऐसे समुद्घात होते हैं 7 प्रकार के। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। अभी मैं 7 को नहीं समझाऊंगी, विषय दूसरा चल जाएगा, फिर कभी कोई प्रकरण आएगा तब अपन लेंगे। 7 प्रकार के होते हैं, उसमें से 2 के नाम अपन ने यहाँ देख लिए। एक मारणांतिक समुद्घात जो मरण समय के अंत में हो, उसे बोलते हैं मारणांतिक, और एक अभी नाम यहाँ दिया हमने केवली समुद्घात। तो ऐसे ये आत्मा के प्रदेश ऐसे शरीर से कुछ बाहर भी फैल जाते हैं, फैल सकते हैं। तो ये केवली समुद्घात क्या होता है? देखिए केवली कहते हैं अनंत भगवान को। तो जो अनंत भगवान है, अनंत भगवान के अनंत किसे कहते हैं? कर्मों की तरफ से हम बताएं, कर्मों की तरफ से परिभाषा बतानी है, अरहंत किसे कहते हैं? हाँ सुधा जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आपका। जिसने 4 घाती कर्मों को नाश कर लिया। हाँ बढ़िया। जिनके 4 घाती कर्म नष्ट हो गए हैं वो अरहंत कहलाते हैं। यदि भी परिभाषा और भी है बातें, लेकिन अपने को यही बात अभी देखनी है कि अरहंत भगवान के 4 घातिया कर्म का नाश हो गया है। तो 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया मतलब कर्म कितने होते हैं टोटल? श्रुति का आपको मालूम है कर्म कितने होते हैं?
हाँ, कर्म 8 होते हैं, तो उसमें से 4 क्या होते हैं घाती कर्म और 4 होते हैं अघाती कर्म। तो अनंत भगवान के 4 कर्मों का नाश हो गया। अब कितने बचे? 4 का नाश हो गया, तो 4 बचे हैं ना अभी, पूरे 8 कर्मों का नाश नहीं हुआ है। 8 देखिए, 4 कर्मों का नाश हुआ है वो अनंत है, और जिनके 8 कर्मों का नाश हो जाता है वो कहलाते हैं सिद्ध। तो 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ, 4 बाकी बचे हैं। कौन कौन से बाकी बचे हैं? परिधि जी आप बता सकते हैं अनंत भगवान के कौन कौन से कर्म बाकी बचे हैं? हाँ बताइए। 4 घातिया तो नष्ट हो गए, बच्चे कौन से हैं? अघातिया बचे। हाँ, नाम बताइए उनके। नहीं, कर्मों के नाम बताने। नहीं, कर्मों के नाम बताने। वेदनी है वो। हाँ, आयु, अच्छा ये हाँ, बताना है। आयु, गोत्र और नाम और वेदनी। हाँ, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। बढ़िया। ये 4 अघातिया कर्म हैं। 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इनका तो हो गया नाश। और अब बचे कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म बचे हैं। तो अभी क्या होता है कि अनंत भगवान के जब तक ये चारों कर्म हैं तब तक वो यहाँ रहते हैं, उसके बाद में मोक्ष हो जाता है। तो क्या चारों कर्मों का टाइम एक सा बराबर होता है? देखो, कर्मों में कर्म बंधते हैं, फिर उनमें एक स्थिति होती है, उनमें एक टाइम पीरियड होता है, कितने समय तक हमारे साथ में रहेंगी, वो उनकी स्थिति कहलाती है। तो 4 कर्म हैं, चारों की स्थिति एक सी होती है क्या? चारों की स्थिति अलग अलग हो सकती है ना। आयु कितनी हो, वेदनीय कब तक रहना हो, नाम कर्म कब तक रहना हो, गोत्र कर्म कब तक रहना हो, तो उनकी स्थिति में फर्क हो सकता है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि उनकी आयु तो रह गई है कम, आयु तो बची है 5 मिनट की, या आयु बची है आधा घंटा की, मान लीजिए, उदाहरण, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्ट उदाहरण हम ले रहे हैं। आयु बची आधे घंटे की, और जो वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 3 कर्म हैं, ये बचे हुए हैं अपने पास 10 घंटे के। तो आयु तो खत्म हो जाएगी, और कर्म क्या है, ये कर्म पूरे खत्म होके ही मोक्ष जा सकते हैं, पूरा उनका फल भोग, मतलब फल मीन्स वो जो भी उदय में जिस रूप में भी आएंगे, उदय में आके पूरे खत्म होंगे तभी मोक्ष जा सकते हैं, उससे पहले तो मोक्ष जा नहीं सकते। अब आयु तो बची आधा घंटे की, और बाकी 3 कर्म, कोई 10 घंटे का बचा है, कोई 8 घंटे का बचा है, कोई 12 घंटे का बचा है, समझ लीजिए सब ऐसे उल्टे पुल्टे बचे हुए हैं। तो अब क्या होगा, आयु तो पूरी हो जाएगी आधे घंटे बाद, उनकी आयु तो खत्म, फिर वो आयु खत्म होने के बाद क्या होता है, यहाँ अपना तो मरण हो जाता है, और केवली भगवान का तो मोक्ष होगा, तो उनका मोक्ष हो जाएगा। फिर बाकी के 3 कर्म क्या हवा में लटके रहेंगे? कोई 10 घंटे का है, जो 12 घंटे का है, जो 8 घंटे का है, तो ऐसा नहीं होता। तो आयु अगर कम है और बाकी के 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो उनको बराबर किया जाता है, मतलब कहने की बात है, वो बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है केवली समुद्घात। यानी आयु कर्म की स्थिति कम हो और बाकी के 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, तो उनकी स्थिति का मतलब है उनका टाइम पीरियड, तो उनका टाइम बराबर करने के लिए केवली भगवान यानी अनंत भगवान के आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं तो उसके माध्यम से कर्मों की स्थिति बराबर होती है। ऐसा कैसे होता है? देखो, अपन साड़ी सुखाते हैं तो अगर अपने वो रूम वाला स्टैंड है, अंदर घर में रखने वाला कपड़ों का स्टैंड है, तो उस पे हम साड़ी कैसे सिंगल लेयर करके सुखा पाते हैं? उस पे हमको 4 तह करके, कभी कभी और 8 तह करके फिर सुखाते हैं। तो वो कितनी देर में सूखती है? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समझ लीजिए आधा घंटा लगेगा। और हमको जल्दी है तो हम क्या करेंगे कि हम लंबे तार पे सिंगल लेयर करके उसको सिंगल करके और सुखा देंगे। तो जो सिंगल सुखाई है वो जल्दी सूखती है, फैला दी मतलब उस साड़ी को फैला दिया तो जल्दी सूखती है, और अगर समेट के रखा है, कुछ लेयर करके हमने सुखाया है, तो देर से सूखती है। बिल्कुल ऐसे ही वो कर्मों को यानी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, तो आत्मा के प्रदेशों के साथ में ये कर्म भी आत्मा के प्रदेशों के साथ ही चिपके हुए हैं। तो वो कर्म भी इस तरह से फैलते हैं आत्मा के प्रदेशों के साथ, और ऐसा होने से
वो जो स्थिति इम्बैलेंस हो रही थी, कुछ कम कुछ ज्यादा, वो सारी स्थितियां बराबर बैलेंस में आ जाती हैं और उस प्रोसेस का नाम है केवली समुद्घात। यानी 4 घातीय कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए अनंत भगवान के आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं, उस स्थिति को केवली समुद्घात कहते हैं। तो कैसे फैलते हैं वो आत्मा के प्रदेश, कि ये अपना लोक है, ये अपना लोक है और इस लोक में जितने प्रदेश हैं, प्रदेश मतलब एक 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 बिल्कुल पास पास जो एरिया है, वो सबसे, यानी ये पूरा लोक है, ये प्रदेशों से मिलके बना है। सभी द्रव्यों में प्रदेश होते हैं, तो ये लोक के जितने जितने प्रदेश हैं, ये लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। बिल्कुल जितने असंख्यात प्रदेश लोक में हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश आत्मा में हैं। आत्मा जीव, उसमें कितने प्रदेश हैं कि जितने इस लोक में प्रदेश हैं उतने ही। तो यदि आत्मा को फैलाया जाए तो किसके बराबर आएगा, कि पूरा ऐसे लोक के बराबर। ये तो अपने 1 डायमेंशन में बनाया, पूरा 3 डायमेंशन में जो लोक है अपना, 7 राजू अंदर गहराई भी, 14 राजू की ऊंचाई और इस तरह से जो भी है, वैसे पूरे असंख्यात प्रदेश इस जीव के जितने हैं उतने ही लोक के हैं, लोक के जितने हैं उतने ही आत्मा के हैं। तो ये केवली भगवान यहाँ मध्य लोक में है, ये मध्य लोक में ही होते हैं केवली भगवान, ढाई द्वीप में ही, उसके बाहर तो होंगे नहीं। तो यहाँ मध्य लोक में समझ लीजिए यहाँ ये केवली भगवान है। अब इनके आयु तो थोड़ी बची है और बाकी 3 कर्म ज्यादा हैं। तो क्या होता है कि ये तो अपने ध्यान में लीन है, समशरण छोड़िए, मतलब वहाँ विराजमान है कहीं भी पर्वत पर, और फिर ये इनके आत्मा के प्रदेश पहले ऐसे पूरे लोक में ऐसे सीधे फैल जाते हैं, ऊपर से नीचे तक, इस तरह से डंडे की जैसे डंडा सीधा होता है, ऐसे जहां वो बैठे हैं, समझ लीजिए ऐसे अपन बैठे हैं, अभी यहाँ मैं बैठी हूँ, तो ये जैसे मैं बैठी हूँ, तो ये जितनी मेरे शरीर की मोटाई है उतनी मोटाई को लिए हुए और आत्मा के प्रदेश यूं निकलेंगे ऊपर लोक के अंत तक, और नीचे जो लोक का तल है, 7वें नरक के भी नीचे जो 1 राजू कलकल भूमि है, वहां तक नीचे वात वालों को छोड़ के नीचे तक ऐसे फैल जाते हैं। ये हुआ दंडाकार। फिर इसके बाद में ये तो एक केवल ऐसे सीधे फैले, फिर इसके बाद में थोड़ा जैसे दरवाजा 2 पार्ट वाला, अपना पुराने घरों में होते हैं किवाड़, 2 पार्ट होते हैं जिसके, अलमारियों में होते हैं 2 ऐसे, तो ऐसे किवाड़ की जैसे, कपाट की जैसे ऐसे खुल जाते हैं दूसरे स्टेप पर। फिर तीसरे स्टेप पर, अभी तो ये केवल 2 डायमेंशन में फैले हैं, फिर 3rd स्टेप पर 3 डायमेंशन में अंदर भी पूरा गहराई में भी सब जगह फैल जाते हैं, और 4th स्टेप पर पूरा जो वात वलय वगैरह है, आप लोग जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, कोई एग्जाम में इतना मैं नहीं पूछूंगी, आप लोग कहीं टेंशन में आ जाओ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी पहली बार में थोड़ा बहुत आएगा, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, फिर आगे फिर आएगा ये प्रकरण कभी भी, तो दोबारा में जल्दी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा अभी अच्छे से बता रही हूँ। नहीं तो इतनी नहीं भी बताऊं तो भी चलेगा काम, केवल कह भी दूं तो, लेकिन पहली बार भी जब भी पढ़ेंगे तो कुछ कुछ तो समझ में आएगा। इसलिए जिनको नहीं आए समझ में, टेंशन मत लेना आप लोग कि हमको नहीं समझ में आ रहा, आप क्या करें, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये जैसे वात वाले होते हैं, पहले स्टेप में ऐसे डंडे की जैसे फैलते हैं, दूसरे स्टेप में किवाड़ की जैसे, कपाट की जैसे फैलते हैं, तीसरे स्टेप में ये केवल लोक के अंदर अंदर पूरे 3 डायमेंशन में, वात वालों को छोड़कर 3 डायमेंशन में पूरे फैल जाते हैं, और चौथे स्टेप में वात वालों में भी वही 3 डायमेंशन में, लेकिन वात वालों में भी फैल जाते हैं। तो इसको कहते हैं केवली समुद्घात। अब अपने को क्या देखना है कि ये है भगवान अनंत यहाँ पर, और अनंत भगवान यहाँ पर हैं, और ये मध्यलोक में 2.5 द्वीप में है। अब जब ये आत्मा के प्रदेश यहाँ बाहर फैले, यहाँ ऊपर फैले, नीचे फैले, इधर फैले, सब जगह फैले, तो ये बाहर 2.5 द्वीप है क्या, मनुष्य लोक है क्या? बाहर तो मनुष्य लोक है नहीं। तो इस केवली समुद्घात की अवस्था में भी इनके अभी केवली भगवान के मनुष्य आयु का उदय है। वो मनुष्य है कि नहीं है? अनंत भगवान जो हैं मनुष्य हैं, उनके अभी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, और इस अवस्था में अभी वो यहाँ 2.5 द्वीप के बाहर भी उनके आत्मा के प्रदेश पाए जा रहे हैं।
तो इस अपेक्षा से भी मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर पाए जाते हैं। तो मनुष्य सामान्य रूप से ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। केवल 3 अवस्थाएं हैं अपवाद रूप में, और अपवाद भी ऐसे है कि इसको बोलते हैं बारीक अपेक्षाएं हैं। ऐसे स्थूल रूप में मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक मारणांतिक समुद्घात, दूसरा उपपाद की अपेक्षा यानी जन्म ले रहे हैं कहीं और से आके उस अपेक्षा से, और तीसरा है ये केवली समुद्घात। तो ये केवली समुद्घात की अपेक्षा भी ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य पाए जाते हैं। इन 3 अवस्थाओं को छोड़कर और कोई चौथी अवस्था नहीं होती है, किसी भी रूप में मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर नहीं पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार इन 3 अपवादों को छोड़कर और किसी अवस्था में मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व नहीं देखा जाता है। ये और पढ़ देती हूँ, ये तो सरल है, अपना पढ़ा हुआ है, फिर आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे तो आप बताइएगा। आगे 170 पेज पे, ढाई द्वीप में 5 मेरु पर्वत हैं, जिनके नाम सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु हैं। जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में सुदर्शन नामक मेरु है, इसे सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। पूर्व धातकी खंड के विदेह क्षेत्र में विजय नामक मेरु है। पश्चिम धातकी खंड के विदेह क्षेत्र में अचल नामक मेरु है। ख्याल में आ रहा है सबको? ऐसा नक्शा ख्याल में आ जाना चाहिए। जैसे बोला पूर्व घातकी खंड, तो ऐसा इधर पूर्व घातकी खंड में इस तरफ विजय मेरु है, पश्चिम घातकी खंड तो लेफ्ट हैंड साइड में अचल मेरु है। पूर्व पुष्करार्ध के विदेह क्षेत्र में मंदर नामक मेरु है और पश्चिम पुष्करार्ध के विदेह क्षेत्र में विद्युन्माली नामक मेरु है। इन सबकी वास्तविक स्थिति को निम्नांकित ढाई द्वीप के मानचित्र से देखा जा सकता है। यहाँ नक्शा दिया है, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी हम देखना चाहें तो इसमें अपने को थोड़ा समझ में आ जाता है। तो इस तरह से ये अपनी ढाई द्वीप की बात अपनी पूरी हुई। अब आप लोगों को अभी जो अपन ने विषय पढ़ा है उससे संबंधित हाँ अंकल बोलिए। आप लोग हाथ खड़ा करेंगे तो मैं अनम्यूट करती जाऊंगी। आपने अभी बताया कि समुद्घात के कारण से मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर पाया जाता है। तो जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो मनुष्य आत्मा के प्रदेश ही है, वो मनुष्य थोड़ी है। नहीं, उस समय वो मनुष्य ही है ना, उस समय उसको मनुष्य ही कहेंगे ना। वो दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं है, लेकिन बस इसी अपेक्षा, ये इसी को कहते हैं कर्णान योग की अपेक्षा, क्योंकि वो आत्मा के प्रदेश मनुष्य के हैं, उस समय वो मनुष्य अवस्था में है। इस अपेक्षा से कहा कि मनुष्य बाहर पहुंच गया। ऐसा समझ लीजिए अपने को पता लग जाए बाई चांस, समझ लीजिए अपने घर में कोई है और वैसे पता नहीं लगता है लेकिन अपन माने तो अपने घर में कोई है, मरणासन्न है, और फिर है ना थोड़ी देर के लिए एकदम ऐसे हो गए जैसे सेंसलेस, और फिर वो वापस एकदम से चेतना आई उनमें और वो कुछ कहना चाह रहे थे या उन्होंने हल्का फुल्का कुछ कहा भी और फिर उनकी डेथ हो गई, ऐसा कुछ हुआ। तो अपन क्या कहेंगे, ये वहां जाके आ गए थे। अपन ने पढ़ लिया ना मारणांतिक समुद्घात, तो अब जिन्होंने पढ़ लिया वो कल्पना करेंगे ये वहां शायद इनका मारणांतिक समुद्घात हुआ था, हमारे दादाजी वहां जाके आ गए थे। क्या बोलेंगे अपन, हमारे दादाजी जो भी हैं वो चले गए। तो वो मनुष्य, हाँ पूरे नहीं, पूरे निकल जाएंगे तो मरण ही हो जाएगा। इस शरीर में भी बने रहते हैं और बाहर भी, यानी ऐसा नहीं टूटते भी नहीं, ये बात ध्यान रखना है। समुद्घात में आत्मा के प्रदेश इसमें अलग रह गए और वहां उड़ के अलग चले गए, बीच में गैप बन गया, ऐसा नहीं। ये कंटिन्यूटी बराबर बनी रहती है इस शरीर से लेकर, और जहां तक वो फैल रहे हैं, जिस जगह तक जा रहे हैं, वो आत्मा के प्रदेशों की कंटिन्यूटी बराबर बनी रहती है। देखिए एक और उदाहरण आपको समुद्घात का बताती हूँ, सबने देखा होगा, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, छिपकली होती है अपने घरों में और कभी कभार उसकी पूंछ कट जाती है। तो वो पूंछ जब कट जाती है तो बहुत देर तक वो पूंछ हिलती रहती है, अकेली पूंछ ही। क्यों हिलती रहती है कि वो छिपकली की बॉडी तो है यहाँ और पूंछ है यहाँ और ये हिल रही है इधर इधर। कैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आत्मा के प्रदेश अभी कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यू बने हुए हैं। इसको बोलते हैं वेदना समुद्घात। वो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, जैसे ही पूंछ कटी, कटते ही उसमें से आत्मा के प्रदेश सारे उधर नहीं गए, मेन जो बॉडी है उसमें, उस पूंछ में भी आत्मा के प्रदेश है, इस बॉडी में भी आत्मा के प्रदेश है और बीच में कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो जब तक वो कंटिन्यूटी बनी रहती है तब तक वो पूंछ हिलती रहती है। फिर क्या होता है, 2-4-5 मिनट बाद वो
आत्मा के प्रदेश अपने आप ऑटोमेटिकली सिकुड़ते हैं, जो मेन बॉडी है बड़ी उसमें वो वापस सिमट जाते हैं सारे, तो फिर वो थोड़ी देर बाद वो डेड हो जाती है, फिर वो हिलना बंद कर देती है, फिर वो सेंसलेस हो जाती है। तो ऐसा कंटिन्यूटी बनी रहती है आत्मा के प्रदेशों की, उसका नाम समुद्घात है। हाँ ज्योति जी बोलिए। ये आपने दूसरे पॉइंट में उत्पाद बोला है, उत्पाद का अर्थ होता है जन्म लेना। ये जन्म ले रहा है ना, वहां से मरकर यहाँ जन्म ले रहा है, तो इसको बोलते हैं उत्पाद की शॉर्ट में उसको, यानी और जगह नाम इसका उत्पाद ऐसा शब्द आता है, यहाँ लिखा नहीं है, वो कठिन शब्द समझ के इसलिए। लेकिन आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही याद करिए, नया जन्म लेने की अपेक्षा ऐसे याद कर लीजिए। याद करने के लिए हम पॉइंट कैसे याद रखें, तो भी 3 अपेक्षाएं हैं, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा, नवीन जन्म की अपेक्षा और केवली समुद्घात की अपेक्षा। ऐसा उत्पाद का अर्थ होता है जन्म। वैसे तो उत्पाद जन्म वो उत्पाद जन्म वो अलग है, यहाँ वैसे उत्पाद शब्द का अर्थ जन्म होता है। हाँ शशि जी बोलिए। कोई को मुनियों का भी तो निकलता है शरीर, हाँ इसमें वो 3 बातें जो बताई वो इसमें नहीं आएंगी, उन 3 बातों में नहीं। वो जो मुनियों का निकलता है वो 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, वो 2.5 दीप के अंदर ही रहेगा। रश्मि जी बोलिए। ये जो आपने बताया था कि बाहर से 2.5 दीप के बाहर से जो मनुष्य उसमें अंदर आता है 2.5 दीप में, तो वो इतना टाइम तो मनुष्य हो जाता है क्या बाहर में? वो देखिए जैसे ही मरते हैं ना, मरते ही अगले ही समय नई आयु चालू हो जाती है। हाँ। अगले ही समय, तो अब उसको मनुष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ से तो मर गया, जैसे कोई तिर्यंश था, तिर्यंश तो मर गया, तो वो तिर्यंश तो नहीं रहा, और मनुष्य में अभी जन्म हुआ नहीं, तो इतनी देर उसको क्या बोलेंगे, तो उसको प्रदेश होते हैं क्या मनुष्य के? हाँ आत्मा के प्रदेश रूप में ही रहते हैं वो, तो वो आत्मा के प्रदेशों को उस समय मनुष्य आयु कर्म का उदय चालू हो जाता है, तो उसको मनुष्य ही कहते हैं। ओके ठीक है। हाँ मनोरमा आंटी बोलिए। के बाद चेंज होते हैं क्या? 2.5 द्वीप के बाद बाहर तिर्यंश ही तिर्यंश हैं। 2.5 द्वीप के बाहर पूरे शंभुरमण समुद्र तक तिर्यंश हैं, और देव रहते हैं, व्यंतर भवनवासी आदि देव तो हैं ही, बाकी तिर्यंश हैं पूरे। अभी आगे के भी पढ़ेंगे हम, और भी थी, अभी 2.5 द्वीप तक पहुंचे हैं, फिर नंदीश्वर द्वीप पहुंचेंगे, फिर 11वां और 13वां द्वीप भी पहुंचेंगे। वंदना करनी है ना पूरी अपने को मध्य लोक की, और उसके बाद में शंभुरमण द्वीप और समुद्र वो भी देखेंगे, वो सब भी देखेंगे। अपनी ट्रेन जरा स्लो स्पीड वाली है। चलिए, और किसी का हाथ खड़ा है? हाँ बोलिए अनुज। एक मिनट रुकिए, अनम्यूट नहीं हुआ, आप करिए। मैम ये बोल रही थी कि जो ये आपने जो जम्बूद्वीप का ये आप जो पेपर लेने वाले हैं ना, इसकी कोई रचना यूट्यूब पे है क्या, जिसमें पूरी पिक्चर्स वगैरह सब दिखा के समझाया हुआ, जैसे आपने समझाया था वैसे? वो मैंने दिखाई थी आपको, गंगा नदी वाली, वो प्रीतेश जी कोठारी की है। इसके अलावा संजीव जी के में भी मिल जाएंगे आपको, उनके मतलब कुछ एक ही लेक्चर में उन्होंने दिखाया हुआ है। पिक्चर समेत होना तो एक बार वापस से रिवीजन हो जाता, उसको देख लेते। वो वीडियो सहित ही है कुछ उसमें। अच्छा, संजीव जी के में है? संजीव जी में आपको फोल्डर देखने पड़ेंगे, 3 लोग संबंधी जो प्रवचन होंगे, और एक वैसे पूरी तो डिटेल में वो प्रीतेश जी कोठारी हैं, उनकी है, वो उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ शशि जी बोलिए। आपने वो लिंक भेजा था ना, जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी? हाँ है वो भी? हाँ वही प्रीतेश जी कोठारी का ही है, वो जो मैंने लिंक भेजा था ना। यूट्यूब पे जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी के नाम पे वो मिल जाते हैं। हाँ उसमें ना एक अवकृत्रिम चेतालय का अलग से नहीं है क्या कुछ? मैंने भी एक्चुअल में पूरी नहीं देखी हुई है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा। मैंने भी वही सर्च किया था जो अपने काम का था, उतना ही सर्च करके वही देख लिया था। और किन्हीं को पूछना है तो हाथ थोड़ा अच्छे से ऊंचा करें, मुझे और किसी के हाथ दिख नहीं रहे हैं।
हाँ रश्मि जी, आपको पूछना है? एक मिनट, अनम्यूट नहीं हो। हाँ बोलिए। यूट्यूब पे किसका नाम बताया, वो जो पूरा मध्यलोक का है? देखिए, एक तो डॉक्टर संजीव गोधा चैनल है, उसमें संजीव, वो देखा है मैंने, उसमें क्लियर नहीं है। हाँ वो उनकी वैसी रिकॉर्डिंग है। एक वो चैनल का नाम ये बता रहे हैं। वैसे आप ब्रह्मचारी प्रीतेश कोठारी डालेंगे तो भी आपको निकल के आ जाएगा। ब्रह्मचारी प्रीतेश कोठारी मेरे को मिलेगा तो मैं डाल दूंगी। ऐसे और भी चलती हैं, एक अपने सर्वोदय इंसा पे विक्रांत जी शाह हैं, वो लेते थे, उनकी भी डली हुई है, लेकिन वो क्या बहुत स्लो है सब, मतलब जैसे अपनी स्लो चल रही है ना, ऐसे वो स्लो वाली है, तो वो बहुत सारी आपको देखनी पड़ेंगी। क्लियर होना तो देखने में अच्छा लगता है। वो भी 3D में दिखाते हैं, वो 3D में दिखाते हैं, लेकिन वो उतनी जैसे अपन ने 2 महीने से अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे आपको 1-2 महीने तक फिर वो पूरी देखनी पड़ेंगी, ऐसा है वो सब। और वो संजीव जी क्या है, वो एक ही प्रवचन में, लेकिन वो शायद इतना क्लियर मेरे ख्याल से नहीं दिख पाएगा। पूरा उनका, आपने वो लिंक भेजा था ना, वो एक बार हाँ भेज दो। वो मैं देख के फिर भेज देती हूँ। ठीक ठीक है। हाँ शीला भाभी आप बोलिए। शीला भाभी के बाद फिर नीलम भाभी। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। वो जैन डिजिटल के नाम से, और बहुत सुंदर रचना है। हाँ। जिस कलर का जो पहाड़ है वैसा ही किया हुआ है उसमें, और जो समुद्र में नदी गिर रही है उसका भी पूरा वर्णन है, बहुत सुंदर है, और नंबर डले हुए हैं सब पे, 1 2 3 4। हाँ जैन डिजिटल सर्च कर लीजिए आप यूट्यूब पे, जैन डिजिटल, तो उससे मिल जाएगा। जैन डिजिटल के नाम से बहुत सुंदर रचना है वो, एनिमेशन द्वारा बहुत अच्छा समझाया है। चलिए नीलम भाभी बोलिए। हाँ वो बहुत दिन पुराना हो गया ना, वो बहुत पीछे जाके देखना पड़ेगा। अभी वापस से डाल देंगे। कोई आप लोग सर्च करके मुझे भेज दीजिएगा तो मैं डाल दूंगी ग्रुप पे। हाँ चित्रा आंटी बोलिए। आपने मानुष्योत्तर पर्वत और वो सैटरडे थोड़ी आएंगे एग्जाम में, उसमें तो जम्बूद्वीप ही आएगा ना। हाँ जम्बूद्वीप ही आएगा, ये तो अपनी जो रनिंग में अपन पढ़ रहे थे ना, वो उसी को पूरा किया। केवल जम्बूद्वीप की रचना ही आएगी, और उसमें भी सुमेरु की रचना अभी नहीं ले रहे हैं अपन अलग से, जम्बूद्वीप की रचना ही आएगी। नदी, पर्वत, क्षेत्र, ये सारी जो चीजें, विदेह क्षेत्र की रचना, विजात पर्वत की रचना, वो सारी बातें अपनी जो किताब में, वो सूत्र जहाँ से जहाँ तक मैंने बताए हैं, वो जो बुक में जो वर्णन दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 2 बार 3 बार। उसके अलावा फिर जो रचना है वो आ जाएंगी आप लोगों को, अपन ने ऐसे रिवीजन किया है, 1-2 बार और कर लेंगे। पारुल बोलिए। पारुल के बाद शशि जी। फिर भाभी ये जब समुद्रकाट करते हैं, केवली समुद्रकाट जो करते हैं, उसमें जो फर्स्ट स्टेप में डंडे की तरह जाते हैं, तो वो सिर्फ उसमें त्रस नाली में जाते हैं या पूरे लोक में फैलते हैं? नहीं, वो केवल त्रस नाली में भी, केवल जैसे जितनी जगह अपन बैठे, जैसे मैंने कहा ना अभी, जैसे मैं जैसे जितनी जगह पे हूँ, तो बस मेरी शरीर की मोटाई के हिसाब से उतना ही ऊपर उतना ही नीचे। त्रस नाली में भी बहुत कम ही एरिया है, पर रहेंगे त्रस नाली में, बाहर नहीं जाएंगे अभी इस समय। मतलब त्रस नाली में बाहर गए, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर तो गए ना, क्योंकि त्रस नाली तो ऊपर भी है नीचे भी है, ढाई द्वीप के बाहर तो गए ही हैं। अगर दंडाकार भी फैले हैं तो भी ढाई द्वीप के बाहर तो चले ही गए हैं। अपने को यहाँ तो देखना है ढाई द्वीप के बाहर कैसे पहुंच रहे हैं। ठीक है। और फिर जब गेट की तरफ खुलता है तब पूरे लोक में फैलते हैं? गेट की तरफ खुलता है तब पूरे लोक में, लेकिन 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में नहीं फैलते, केवल लंबाई और चौड़ाई में फैलते हैं, गहराई में नहीं फैलते। और जब प्रतराकार होते हैं, 3rd स्टेप जब होती है, तब पूरे 3 डायमेंशन में फैल जाते हैं। हाँ बोलिए शशि जी। ये जो विजय क्षेत्र है उसमें सब गजगन पर्वत ये सब भी करने हैं क्या, कि खाली वो 32 क्षेत्र और वो ही करने? नहीं, गजन पर्वत और जम्बू शाल्मली वृक्ष वो तो करना है, करने हैं, वो तो करना है। और ये सब। भद्रसाल वन नहीं आएगा, भद्रसाल वन वो सुमेरु पर्वत से रिलेटेड है, तो सुमेरु पर्वत वाले यानी चारों वन और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई वगैरह वो नहीं आएगी। बाकी उत्तर कुरु, देव कुरु, जम्बू शाल्मली वृक्ष वो सब आएगा।
हाँ, चित्रा आंटी का हो गया प्रश्न? हाँ। हाँ हाँ, चमेली आंटी बोलिए। चमेली आंटी के बाद में दीपिका जी। जी, जैसे मानसिक में अपन जैसे वहाँ जाके स्पर्श करके आते हैं भूमि को। हाँ, पहले में भी मरण हो सकता है क्या? केवली से लेने होना और ये नहीं मतलब पहले देखिए आपका प्रश्न बहुत, पता नहीं मेरा नेट स्लो है कि आपका नेट स्लो है। आपका प्रश्न मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। मैं बताती हूँ मुझे क्या समझ में आया। वो ये है क्या कि जैसे मारणांतिक समुद्घात के बाद में मरण हो जाता है, वैसे ही केवली समुद्घात के बाद भी मरण हो जाता है, ऐसा पूछ रहे हैं आप? नहीं, फिर बोलिए दोबारा। देख, जैसे मारणांतिक समुद्घात में स्पर्श करने गया और बीच में ही मरण हो गया। हाँ, उसी तरह इसमें केवली में और उसमें भी हो सकता है कि उपपाद में भी बीच में ही मरण। देखिए उपपाद मूल शरीर में नहीं आ पाए। नहीं, उपपाद में तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, मरण कहाँ से होगा? तो उपपाद में तो मरण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अभी जन्म लेगा तब तो मरण करेगा ना। उपपाद का मतलब वो जो जगह बताइए ना, अभी जन्म नहीं हुआ, यहाँ से मरा है, बीच में रास्ते में है, अभी तो पहुंचा ही नहीं, तो कुछ जन्म तो ले, जन्म लेगा तब मरण होगा। तो उपपाद में ऐसा, उपपाद वाली जो सेकंड नंबर जो स्थिति है उसमें ऐसा मरण नहीं हो सकता। और केवली समुद्घात में भी केवली भगवान का पहली बात तो मरण नहीं होता है, केवली भगवान का निर्वाण ही होता है। तो भी ये जो केवली समुद्घात है ये 13वें गुणस्थान के अंत समय में होता है। उसके बाद में भी 14वां गुणस्थान और होता है, वो भले ही उसका टाइम बहुत कम है लेकिन वो होता है। उसके बाद में मोक्ष होता है। तो यद्यपि मोक्ष जाने के अंतिम समयों में ही हो रहा है, लास्ट टाइम पे ही होता है, लेकिन तो भी बीच में मरण हो जाए, मतलब बीच में ही मोक्ष हो जाए, केवली समुद्घात होते होते ही बीच में मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा होता है, उसके बाद में फिर 14वां गुणस्थान होता है, उसके बाद में ही मोक्ष हो पाता है, ऐसा। अच्छा, एक प्रश्न और था, वो फॉर्म हमने फिलअप नहीं किया था, आप कर सकते हैं कि अभी भी जो आपने पहले भेजा था? हाँ 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 हाँ। किस नाम से है वो फॉर्म? वो मैं टेलीग्राम पे डला हुआ है, आप देख लीजिएगा। हाँ, इनके बाद किसका नाम लिया था मैंने? मेरा। हाँ बोलिए। यमगिरी और कांचनगिरी के बारे में थोड़ा सा बता दें। यमगिरी और कांचनगिरी आप कल शुरू में पूछिएगा, फिर वो टाइम बहुत हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। मैंने 27वें सूत्र से पढ़ना चालू किया आपसे ना, तो ये सब पहले का है। आप कल स्टार्टिंग में, आपकी ड्यूटी है, आप कल स्टार्टिंग में याद दिला दीजिएगा। हाँ, और किसी का प्रश्न है? हाँ, बेला जी बोलिए। बेला जी के बाद आयुषी जी। जो सरोवर पर कमल था उसके पत्तों की संख्या कितनी है? पत्तों की संख्या नहीं आएगी एग्जाम में, इतनी डिटेल वाली संख्याएं नहीं आएंगी, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए। अभी यमगिरी और कंचनगिरी भी अपन को करने हैं एग्जाम के लिए। हाँ, यमगिरी और कांचनगिरी तो जम्बूद्वीप की रचना में है। दिग्गज पर्वत। हाँ, अभी इसका एग्जाम तो क्या होना चाहिए वास्तव में, मैं आपको मैप दे दूं, उसमें आप फिल करो ये कहाँ है ये कहाँ है, लेकिन वैसा अपन कर नहीं पाएंगे। इसलिए वो जो पेपर बना है वो मैं भी उससे सेटिस्फाई नहीं होती हूँ जो पेपर बनता है, मतलब बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी बातें नहीं पूछ पाती हूँ, लेकिन अब क्या करें, जो है वो है। मैं ओरल पूछा करूंगी अब आपसे जैसे भी है, और ओरल में भी मैं आपसे लोकेशन नहीं पूछ पाती हूँ, मैं तो यहाँ ड्रॉ करूंगी, आप वहां से मुझे कैसे बताएंगे कहाँ है। इसलिए आपको खुद को ही, इसलिए मैंने कहा खुद ही अपना ड्रॉ कर करके, अपने पास नक्शा है उससे नक्शे से देख के अपनी खुद ही को थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, हो गए प्रश्न? और कोई रह गए हैं? मैं सबकी आवाज चालू कर रही हूँ, जो कोई बोलना चाहते हो तो खुद बोल लें, अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ तो। हाँ, ज्योति जी मैं बोल रही थी। बोलिए आशान। कल एक बार ये सुमेरु के चारों तरफ वाली है ना, वो एक बार नक्शे में दोबारा बता देना, यमगिरी कंचनगिरी। हाँ ठीक है, वो तो हाँ, वो इनका भी प्रश्न था। नक्शा लेके
हाँ ठीक है, ठीक। स्टार्टिंग में ही अगर मेरे को ध्यान नहीं रहे तो आप लोग याद दिला दीजिएगा, कोई भी हाथ खड़ा कर दीजिएगा, तो फिर बाई चांस मैं बोल। नक्शे को बड़ा करके उसी में बता देना सर। ठीक है, ठीक। भाभी प्रदेश इनविजिबल होते हैं ना, तो पाए कैसे जाते हैं वर्ड, ये क्यों बोल रहे हैं? पाए जाते हैं मतलब होते तो है ना, इनविजिबल होते हैं लेकिन होते तो है ना। दिखेंगे किसको? ये केवल ज्ञान में दिखते हैं, केवल ज्ञान में दिखते हैं। अनंत भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा है, तो हमको शास्त्रों से पता लगा है, हमको आंखों से नहीं दिखते हैं। और जो पुद्गल के हैं, पुद्गल की चीजें वो अवधि ज्ञान में भी, मने बरे ज्ञान में भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि उनका विषय पुद्गल है। अवधि ज्ञान में परमाणु को भी देखा जा सकता है, लेकिन बाकी आकाश के प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश हैं, वो तो केवल ज्ञान में ही जाने। वो भी आंख नहीं है, वहां पे भी आंख से नहीं जानते, वहां पे भी वो ज्ञान से ही जानते हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि बिना आंख नाक कान के कैसे जान सकता है कोई व्यक्ति, ज्ञान से कैसे जाना जाता है। फिर एक चीज हमको समझ में आती है, मन है बस, लेकिन ना मन है ना इंद्रियां है, उसके बिना ही वो प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा है, केवल ज्ञान, वहाँ उसमें सब जानने में आता है। कांता आंटी बोलिए। वो ये जूम की जो आप खोलने की उसमें जूम क्लास खोलने की होती है, वो बहुत पीछे तक घुमाते रहना पड़ता है, वो कैसे लिंक पहले आती नहीं, बहुत देर तक बाद में आती है। अच्छा, तो मैं अभी अब वो इनको कहाँ आएगा? आपके है ना, आपके घर में कोई बच्चे होंगे ना? और बच्चे बराबर साथ में रहते नहीं, तो आपके जो बच्चे होंगे ना, आज आप मेरी उनसे बात करा देना। अभी सुलोचना भाभी से आप नंबर ले लेना मेरा, आप उनसे मेरी बात करा देना, फिर मैं उनको बता दूंगी, फिर वो आपको सिखा देंगे, ठीक है? हाँ चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ अंकल बोलिए। अनम्यूट करिए। वो अभी जैसे आपने बताया कि भाई केवल ज्ञान जब में होता है, तो वैसे अंधे आदमी को भी ज्ञान से ही तो सब कुछ पता लगता है। हाँ, ज्ञान से पता लगता है, लेकिन अंधे के पास में और इंद्रियां तो हैं, कान है, नाक है, स्पर्शन है, और फिर भी जैसे जो रंगों का ज्ञान है, वो ज्ञान, जैसे एक आजकल वो चलती है, नाम मैं भूल रही हूँ, आंखों पे काली पट्टी बांध देते हैं और फिर वो बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो बिना, यानी आंखों पे काली पट्टी बंधे हुए भी वो कलर्स बता देते हैं। वो कौन सी टेक्निक चलती है, तो वो कैसे बता रहे हैं? छूते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो सब वो ज्ञान ही काम कर रहा है ना, ऐसे ज्ञान से जान सकते हैं, जाना जाता है। ज्योति जी बोलिए। वो आंटी ना, कांता आंटी शायद ये बोल रही थी कि जो क्लास की जूम की लिंक है ना, वो ऊपर चली गई है, बहुत सारे मैसेज आ गए ना। हाँ वो आप चेक कर लीजिए। हाँ, वो मैं एक बार तो फिर से भेज दूंगी, लेकिन फिर वही मैसेज कुछ ना कुछ आएंगे, पेपर होगा उस दिन, मैसेज हो जाएंगे बहुत सारे, तो वो स्टार कर लेंगे ना, तो उनको सिखा देंगे बच्चे, एक बार स्टार से निकालना, तो बस यही बोल रही थी, मुझे यही समझ आया कि ठीक। हाँ, एक बार ये नक्शा सेंड कर दीजिए ना जम्बूद्वीप का। हाँ ठीक है, कर दूंगी। मैं आज वापस से ना जम्बूद्वीप का, ढाईद्वीप का, और ये लिंक वापस सेंड कर दूंगी। चलिए। हाँ, फिर से बोलिए शशि जी, आप बोलिए। जो भी नक्शा आ रहा है स्क्रीन पे, वो आपने बनाया है किसी और ने बनाया है? अभी तो स्क्रीन पे कोई नक्शा आ रहा, वो तो ये ज्योति जी ने अपनी वो लगा रखी है, उसमें नक्शे की फोटो वो आ रही होगी। नहीं, ये बनाया हुआ नहीं, ये कहीं किसी बुक की फोटो है। चलिए, आपने शेयर किया था। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। चलिए, आज हम पाठ नहीं कर रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं, यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। जिनवाणी स्तुति का अर्थ भी करेंगे एक दो दिन में, जो अपन बोल रहे हैं अभी। और ये आप लोगों को याद हो जाती है या नहीं? याद कर, मतलब भगवान की वंदना है। कभी कभी जब कभी यात्रा जाएंगे, वहाँ भगवान के मंदिर होते हैं अलग अलग, तो उस हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं।
चलिए। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया।